हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था किस चीज़ के बारे में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। हमने बताया था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आपको कुछ फॉर्मूला भी बताया था। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3 फॉर्मूले थे, ठीक है ना। जिसमें मैंने आपको एक प्रूफ भी करवाया था और बोला बाकी 2 आपको करना है। तो करना है तो करना है, बिना किए उसको नोट सबमिट मत करना, ठीक है ना, क्योंकि एकदम रिदम में रहना चाहिए सब। 1 किया 2 आप किए, तो जो होमवर्क देते हैं एकदम सीधा नोट में लिख लिया किसी। तो देखिए चलिए, उसी से रिलेटेड मीन्स मतलब क्या होता है, मतलब कि आज हम लोग 1-2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। किसका है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। लग रहा है क्या? ये फंक्शन क्या है? इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है। इतना भयंकर टर्म है। साइन इनवर्स अंडर रूट, देखिए साइन इनवर्स एक्स रहता, साइन इनवर्स रूट एक्स रहता, तो सोचते हैं चलो कर लेते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, एक को 1 मान लेंगे। लेकिन ये अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स है, इतना भयंकर। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है दूसरा। तो एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो लगाएंगे, दिख नहीं रहा है लेकिन सोचते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है, हम कुछ सोचते हैं, उससे पहले एक सोचते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूट करके इस स्क्वायर रूट को हटा लें। क्या कर दें? कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करके इस स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को हटा लिया जाए। क्या किया जाए सर जी? स्क्वायर रूट वाले टर्म्स को हटा लिया जाए। देखिए अपने को जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन ले लेते हैं। अपने को दिया हुआ इंटीग्रल साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स dx। कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि ऊपर से भी स्क्वायर रूट गायब हो जाए और नीचे से भी स्क्वायर रूट गायब हो जाए। ऊपर से भी स्क्वायर रूट गायब हो जाए, नीचे से भी स्क्वायर रूट गायब हो जाए और साइन इनवर्स भी सिंप्लीफाई हो जाए। काम कर देखिए, यदि साइन स्क्वायर रखता हूँ तो साइन स्क्वायर रखूँगा या कॉस स्क्वायर रखूँगा? ध्यान से, मैं डायरेक्टली कुछ नहीं रख रहा हूँ, हर चीज़ रख के देखते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स रखेंगे तो नीचे में a प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स रखने पे फंस जाएंगे, स्क्वायर रूट हटेगा ही नहीं हटेगा। तो क्या रखें? यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाए, एक कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। यदि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आ जाए तब भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अपना यहाँ भी स्क्वायर आया, यहाँ भी स्क्वायर का टर्म आया और सिंप्लीफाइड हो गया। तो हमने क्या किया, लेट पुट x इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा, ए टेन स्क्वायर थीटा। x की जगह यदि ए टेन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो dx की जगह भी कुछ रखेंगे, dx 2a टेन थीटा, 2a टेन थीटा और टेन थीटा चेन रूल लगा रहा हूँ। टेन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। टेन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो dx की जगह हमें इतना बड़ा टर्म रखना पड़ेगा। चलिए देखिए सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स, चल देखिए अंडर रूट है, क्या है बेटा? अंडर रूट x की जगह क्या रखा? a टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a प्लस a टेन स्क्वायर थीटा और सब कुछ थीटा हम रखेंगे तो 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे रखना पड़ेगा। टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताइए, ए कॉमन लेंगे, यहाँ से ए तो कट जाएगा, अपना काम थोड़ा सा आसान हो गया है। क्या आसान हो गया है? साइन इनवर्स ए को हटा देते हैं, ऊपर में है टेन स्क्वायर थीटा, नीचे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली लिख देना चाहिए था 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत?
नहीं, ये डेरिवेटिव ठीक लग रहा है ना। देखिए 2a टेन थीटा, फिर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। चलो देखिए इंटीग्रल साइन इनवर्स, ये क्या आएगा देखिए, तो टेन स्क्वायर थीटा है ये, और ये कितना है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना सिर्फ। देखिए टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा, ये अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, साइन आएगा, सिर्फ साइन आएगा। देख लीजिए ये अपने को मिल जाएगा साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और अंडर रूट में है तो सिर्फ साइन थीटा आएगा इंटू 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये कितना है साइन स्क्वायर साइन इनवर्स साइन थीटा बचता है, तो अपने को मिल गया थीटा, 2a कांस्टेंट है, 2a को बाहर ले लेते हैं, 2a को बाहर ले लिया, क्या बचा थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए तीन टर्म्स है, तीन टर्म नहीं दिख रहा है मुझे, दो ही टर्म दिख रहा है। कैसे? एक टर्म ये दिख रहा है, एक टर्म ये दिख रहा है। टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा को साथ में कैसे लिख सकते हो सर जी? तो ले सकते हो, देखिए ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। ILAT पहले अलजेब्रिक, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। उसका इंटीग्रेशन पता है ना, उसका इंटीग्रेशन पता है, टेंशन मत लो। साथ में ये बंदा अपने साथ में क्या लेके चल रहा है, उसका डेरिवेटिव लेके चल रहा है। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रल, है ना, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रल। लिख लीजिए पहले यहाँ तक, आसान है ये, इजी इजी इजी, बहुत ही इजी। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब क्या लगाएंगे हम लोग? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन 2a रहने देते साथ में, थीटा टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। इंटीग्रेशन बाय फास्ट में इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया हमने, 2a को बाजू में रहेगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पूरे का इंटीग्रेशन डी थीटा, पूरे का इंटीग्रेशन डी थीटा। अब बताइए 2a थीटा है, थीटा देखिए टेन थीटा को t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव बाजू में दिया हुआ है। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, t है तो ये dt हो जाएगा पूरा। तो t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2, तो मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा 1, और ये फिर से आ गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये डी थीटा। कैसे लिख दिया सर जी आपने? कुछ भी लिख दिया, अपने मन में आया जो लिख दिया है ना। एक थोड़ा सा काम करता हूँ मैं आपको, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ छोटा सा। देखिए अभी मुझे इंटीग्रेशन निकालना है टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का, तो मान लेते हैं टेन थीटा को हमने मान लिया u, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी यू। अपने को क्या मिला? u, और ये पूरे जगह क्या रख दूँ? डी यू रख दूँ। u डी यू को क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसलिए तो हमने टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया डायरेक्टली, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डायरेक्टली लिख दिया ना, वही चीज़ किया यहाँ, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, किसी काम का नहीं है ये, समझ में आया? अब क्या? अब तो ये तो हो गया ना, ये 2a 2 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? पहले इंटीग्रेशन यहाँ भी है ना, यहाँ इंटीग्रेशन देखिए 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2,
और माइनस देखिए 1/2 है। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है हमें, टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये अपने को मिलेगा 2a ब्रैकेट बंद थीटा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 -1/2। ये है इंटीग्रेशन में। देखिए सेक स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव होता है? टेन थीटा का। तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? टेन थीटा, और यहाँ माइनस थीटा, टेन थीटा यहाँ माइनस थीटा, और प्लस सी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? प्लस सी ले लीजिए। 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थीटा ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा -2 खत्म हो जाएगा, ए टेन थीटा अब प्लस ए थीटा अब प्लस सी। ये आंसर आ गया। तो सर यही आंसर आ गया क्या? नहीं, अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सपोज किया था। x इक्वल क्या रखा था? a टेन स्क्वायर थीटा रखा था ना, तो इसका मतलब टेन थीटा इज इक्वल क्या हो गया? x/a अंडर रूट प्लस माइनस। तो आपको थीटा की जगह रखना पड़ेगा टेन इनवर्स अंडर रूट x/a। क्या रखना पड़ेगा? अंडर रूट x/a, टेन इनवर्स x/a, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह x/a रख दीजिए। तो देखिए थीटा की जगह क्या रखना है? टेन इनवर्स अंडर रूट x/a। थीटा की जगह क्या रखना है? टेन इनवर्स अंडर रूट x/a, और a यहाँ है, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देना? x/a ए कट जाएगा, माइनस a टेन थीटा की जगह क्या रख देना? रूट अंडर x/a, रूट अंडर x/a अब प्लस ए थीटा, थीटा की जगह क्या रख देना है? थीटा की जगह रखना है टेन इनवर्स अंडर रूट x/a अब प्लस सी। क्या है? ये आपका टेन इनवर्स में आंसर आएगा। अब देखिए यदि आप उसको डायरेक्टली बाय पार्ट्स करते हैं ना तो आंसर अलग आता है। डायरेक्टली बाय पार्ट्स करते तो आंसर चेंज होता है। क्या होता है? तो मेथड चेंज तो आंसर भी चेंज, लेकिन सब आंसर घूम फिर के एक ही जगह जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये अपना फाइनली आंसर आ गया। इस x को उठा के इधर रख देंगे। ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दिख नहीं रहा था, लेकिन हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सोचा। सिंप्लीफाई किया तो पता चला ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। तो हमने लगा दिया। हो गया होगा, है ना। चलिए देखिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में इतना छोटा लग रहा है। क्या लग रहा है? इतना छोटा लग रहा है ना, अजीब लग रहा है। सिर्फ अधिक कॉस इन्वर्स होता तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते, वन मान के, वन को सेकेंड फंक्शन मान के, है ना। यदि सिर्फ हमारा कॉस इन्वर्स x होता तो हमने उसका इंटीग्रेशन निकाला है। सिर्फ और सिर्फ कॉस इन्वर्स x का इंटीग्रेशन हमने निकाला है। कैसे निकाला था? वन को सेकेंड फंक्शन मान लिया था और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया था। कॉस इन्वर्स x डिवाइड बाय x³ dx, सही था ना। क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन कॉस इन्वर्स x³ डिवाइड बाय कॉस इन्वर्स x डिवाइड बाय x³ dx। अब यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है ना। ये तो बहुत मजबूरी वाला काम आ गया। कॉस इन्वर्स x डिवाइडेड बाय x³ यदि इसको दो पार्ट में बांटे, कॉस इन्वर्स x को एक पार्ट, 1/x³ को एक पार्ट, तो थोड़ा सा लोचा जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक ट्रिक भी है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ये जो बार बार आप इंटीग्रेट करते हो ना, 2 बार 3 बार इंटीग्रेट करना, तो उतना करना नहीं है। ट्रिक है, हम बताएंगे, DI मेथड बोलते हो इस ट्रिक को, DI मेथड, है ना। ट्रिक लास्ट में देखेंगे। कॉस इन्वर्स x डिवाइडेड बाय x³ है, तो एक काम करते, देखिए कॉस इन्वर्स थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ना, तो एक काम करते हैं, कॉस इन्वर्स x को कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट कॉस इन्वर्स x इज इक्वल टू, हमने मान लिया थीटा,
तो यहाँ से x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा। dx की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस साइन थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ इंटीग्रेट नहीं किया, रूट में आएगा। यहाँ डिफरेंशिएट करता तो रूट उलटा आता, इसलिए पहले x कॉस इनवर्स x को थीटा माना, x हो जाएगा कॉस थीटा, dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कॉस इनवर्स x की जगह क्या रख दिया हमने, थीटा। कोई दिक्कत। dx की जगह रख दिया हमने माइनस साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह क्या रखूँगा, कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। सिंप्लीफाइड, माइनस बाहर ले लें। देखिए साइन थीटा अपॉन एक कॉस थीटा लेंगे तो कितना आएगा, टेन थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो उससे एक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो तो गया। इसको तो अभी इंटीग्रेट किए ही थे अभी हम, थीटा इंटू टेन थीटा से एक स्क्वायर थीटा को अभी हम इंटीग्रेट किए ही थे। इसको आप कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू कर लीजिए। थीटा इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना था, इसको सेकंड फंक्शन मान लेना था, अभी तो जस्ट किए हैं। उसके बाद थीटा की जगह रख देना है कॉस इनवर्स x, ठीक है। बस इसको हम आगे नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई हो गया। आपको खुद कंटिन्यू करके सॉल्व कर लेना है, अभी जस्ट पहले किए थे। चलिए नेक्स्ट कुछ, अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या है, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, इंटीग्रेट करना है। देखिए इस क्वेश्चन थर्ड को लिख लीजिए, इंटीग्रेट ln टाइप ln इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सॉल्व करना है, होमवर्क है। क्या है, HW, इसको होमवर्क है। सब्स्टिट्यूट कीजिए या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, जैसे भी जो करना है करिए, लेकिन इसको सॉल्व करना है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, लेकिन उसका इंटीग्रल होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अब हमें इसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, इसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है। चाहे तो आप सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया, और इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ द टाइप, स्पेशल टाइप पढ़ेंगे। स्पेशल टाइप मतलब क्या है कि यदि इस तरह का इंटीग्रल आ जाए, किस तरह का, देखिए हमने क्या बताया था आपको, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब का कॉस क्यूब का, हमने कॉस साइन की पावर 4 तक का, कॉस की पावर 4 तक का इंटीग्रेशन किया था। यदि ज़्यादा आ जाए तो साइन की पावर 100 आ जाए तो 100 0 1 वगैरह वगैरह आ जाए तो उसके लिए क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप कैसा, इंटीग्रेशन साइन m की साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx, ठीक है ना। साइन और कॉस में m और n की पावर है, और m और n यदि इंटीजर है तो, ठीक है ना, क्या है, इंटीजर है तो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन बेसिकली इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर ही कहते हैं। लेकिन 1/m 1/ वो भी हो सकता है, 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल तरफ बोल सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ, सपोज किया जाए इंटीग्रेट करना है साइन 100x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो क्या करेंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो क्या करेंगे। 100 की साइन की पावर कितना है, 101 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रूल होता है। क्या होता है, 3-4 नियम होते हैं, लिख लीजिए। पहला देखिए, टू सॉल्व साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx को, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए 2-3 रूल होता है, लिख लीजिए। पहला नियम क्या है, इफ m इज ऑड, यदि m ऑड नंबर है, क्या है, इफ m इज ऑड नंबर, m ऑड नंबर है मतलब कि क्या है, साइन की पावर यदि ऑड है तो पुट cos x इज इक्वल टू t।
ये ऑड है तो ये इवन होगा, ऐसा ही है, वही है, मतलब वही है। यदि m ऑड है तो n इवन होगा। क्या होगा? यदि m ऑड है तो n इवन होगा। जो इवन है कॉस इवन है, तो कॉस को आप t एज्यूम कर लेना है और सॉल्व करना है, हो जाएगा। दूसरा, इफ n इज ऑड, n ऑड है तो m इवन होगा। m किसकी पावर है? साइन की। जिसकी पावर इवन होती है उसको हम बोलेंगे देन पुट साइन x इज इक्वल टू टी। जिसकी पावर इवन हो उसे ही t सपोज करेंगे, ऑड वाले को नहीं। जिसकी पावर इवन हो उसको हम सपोज करेंगे t। तो एक ऑड था, एक इवन था, ये ऑड ये इवन, ये ऑड ये इवन। अब दोनों यदि इवन हो जाए, दोनों सॉरी ऑड, इफ बोथ m एंड n आर ऑड, m एंड दोनों यदि ऑड हो जाए, देन पुट आइदर cos x इज इक्वल टू टी और sin x इज इक्वल टू टी। यदि दोनों ऑड हो जाए, बोथ ऑड हो जाए, तो कोई भी, या तो cos x इज इक्वल टू टी रख दीजिए या sin x इज इक्वल टू टी रख दीजिए। दोनों यदि ऑड है तो, दोनों यदि ऑड है तो, इवन की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों इवन होगा तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक की। क्या लगाना पड़ेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए कोई केस नहीं है यदि दोनों इवन हो जाएगा तो, ठीक है ना। एक इवन हो एक ऑड हो, एक इवन हो, एक की पावर इवन हो, दूसरे की पावर ऑड हो, तो जिसकी पावर इवन होती है उसको टी मानिए और सॉल्व कर लेना है। यदि दोनों की पावर ऑड है, दोनों की पावर ऑड है, तो दोनों में से किसी को भी टी मान लीजिए, किसी को भी टी मान लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। दोनों की पावर इवन के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज़ करना है। एक केस और बनता है फोर्थ, इफ, एक केस स्पेशल केस है, इफ m प्लस n इज इक्वल टू निगेटिव इवन इंटीजर। इफ m प्लस n इज इक्वल टू निगेटिव इवन इंटीजर, यदि m प्लस n का मान क्या हो जाए? m प्लस n डिग्री, दोनों के डिग्री का सम निगेटिव हो जाए, इवन हो जाए, इंटीजर, निगेटिव इवन इंटीजर हो जाए, तो पुट करना है, देन पुट 10x इज इक्वल टू टी। तब जाके देखिए साइन x कॉस है, कॉस x है, लेकिन हमें पुट कर क्या करना है? 10x इज इक्वल टू टी। क्या करना है? 10x इज इक्वल टू टी करना है इन ऑल अदर केसेस। और इसके बाद क्या लिखते हैं? इन ऑल अदर केसेस, ऑल अदर केसेस यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। जो भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक में फॉर्मूला पढ़े थे उसका इस्तेमाल कीजिए, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो ये केसेस है, लिख लीजिए। साइन की पावर m, कॉस की पावर n, चलिए लिखिए इसको। अब हम सॉल्व करेंगे एक दो एग्जाम्पल। हो गया होगा? जिसकी पावर इवन हो उसी को ही सपोज किया जाता है। क्या किया जाता है? उसी को ही कुछ ना कुछ सपोज कर लेंगे, कुछ ना कुछ सपोज कर लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ? जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल लिया हमने, क्या एग्जांपल? हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट साइन की पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन की पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बाइनोमियल याद है कि भूल गए हो? हाँ, बाइनोमियल याद है या भूल गए हो? वो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए
हमने क्या किया, देखिए हमें था साइन की पावर x इंटू कॉस की पावर, साइन की पावर 5 कॉस स्क्वायर एक्स, क्या बोला, जिसका पावर इवन हो उसी को कुछ ना कुछ मान लीजिए। तो लेट कॉस x इज इक्वल टू टी, लेट कॉस x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल क्या हो जाएगा dt, यानी कि साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस dt। देखिए साइन की पावर 5 था तो हमने यहाँ 4x और कॉस स्क्वायर x और एक साइन x dx अलग कर लिया। इसीलिए इवन ऑड वाले को नहीं मानता, क्योंकि ऑड वाले में से एक टर्म बाहर ले सकते ना हम, ऑड इसकी पावर ऑड थी तब ने एक टर्म बाहर ले लिया साइन x dx में, इवन वाले में एक टर्म बाहर लेंगे तो फिर काम नहीं बचेगा ना। देखिए ये इस तरह से, ये तो पावर छोटा था, ये पावर छोटा था हम बाइनरी में लगा सकते, लेकिन पावर ज़्यादा हो तो क्या होगा, पावर दी ज़्यादा हो तो देखिए अब क्या हो गया, इस साइन x dx की जगह हम रख सकते हैं dt, टी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या रखेंगे पता नहीं है सर जी, क्या है पता नहीं है, तो पता कैसे नहीं है, देखिए हमने रखा माइनस ले लिया बाहर किसका dt का, साइन स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसकी जगह रखूँ टी स्क्वायर, यहाँ dt, फिर से माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ टी स्क्वायर dt, टी स्क्वायर dt। अब तो क्या है, तो बाइनोमियल लगाइए, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा माइनस क्या आएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और इंटू टी स्क्वायर dt, इंटू टी स्क्वायर dt। साइन की पावर 4x की जगह हम रख नहीं सकते ना, हमने कॉस को t माना ना, इसको भी कॉस के टर्म में बनाना पड़ेगा, तो कॉस के टर्म में बनाने के लिए हमने साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन की पावर 4 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब तो सिंपल है ना, माइनस क्या है टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 6 माइनस 2t4 dt, अब क्या है माइनस टी की पावर 3/3 माइनस टी की पावर 7/7 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस c, और टी की जगह क्या रख देना है, टी की जगह रख देना है cos x, क्या रख देना है, टी की जगह रख देना है cos x। तो अपना क्या मिल गया, माइनस cos 7 की पावर x/7 प्लस 2/5 cos की पावर 5x माइनस cos क्यूब x/3 प्लस c इज द आंसर। देख लीजिए चलिए हो गया ये क्वेश्चन, लिख लीजिए जल्दी फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करेंगे साइन इंटीग्रेट देखिए क्या है, इंटीग्रेट बोल रहा है साइन की पावर 101x इंटू कॉस क्यूब x dx। एक इवन था एक ऑड था, और जब दोनों ऑड था तो किसी को भी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, किसी को भी टी। लेकिन देखिए किसी को भी टी मानने में थोड़ा सा परेशानी क्या है, यदि आप कॉस को टी मानते हो तो साइन की पावर 100 हो जाएगा, उसको 50 की पावर करना पड़ेगा, बाइनोमियल लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं ना, जिसकी पावर ज़्यादा है उसी को हम टी मान लेते हैं। लेट साइन x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं, इससे क्या होगा cos x dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो एक cos x निकाल लीजिए, साइन x यहाँ t की पावर कितना हो जाएगा 101, t की पावर 101, cos स्क्वायर x को लिख सकता हूँ, cos क्यूब को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, और cos x dx की जगह क्या लिख दूँ dt, और इसके जगह क्या लिख दूँ t की पावर 101, और इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूँ, और यहाँ dt है, और साइन x की जगह फिर से क्या लिख दूँ t की पावर 101 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब तो हो गया, क्या हो गया, अब तो सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। t की पावर 101 माइनस टी की पावर 103 dt, तो यहाँ आएगा t की पावर 102/102 माइनस टी की पावर 104/104 प्लस c इज द आंसर, है ना।
x की पावर n वाला फॉर्मूला, और t की जगह क्या रख देना है, साइन रख देना है। तो साइन 102 बाय 102 माइनस साइन 104 बाय 104 प्लस सी इज द आंसर, है ना। इस तरह से हम डिग्री वाले टर्म, साइन और कॉस में डिग्री वाले टर्म के क्वेश्चंस करेंगे। देखता हूँ मैं एक दो क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लो। चलिए देखिए, फिर से क्वेश्चन आया अपना। ये क्वेश्चन बोल रहा है cos की पावर 50x, cos की पावर 50x इंटू साइन की पावर 7x dx। cos की पावर 50 इवन है और इसकी पावर ऑड है। तो क्या बोला, जिसकी पावर इवन हो उसी को सब्सटीट्यूट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे लेट cos x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। इसका मतलब ये आया t की पावर 50। यहाँ से देखिए साइन, इसको लिख सकता हूँ साइन 6x इंटू साइन x dx, और साइन x dx की जगह माइनस dt लिख दूँ, और इसको फिर से cos में बदलना पड़ेगा, t की पावर 50 और dx माइनस ले लें dt, इसको लिखेंगे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की पावर 3 dt, और कॉस x की जगह क्या रखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर की पावर 3 हो गया। कॉस साइन स्क्वायर की पावर 3 है, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि कॉस का टर्म में t लेना है, माइनस t की पावर 50 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 dt। अब ये फाइनली सॉल्व हुआ। अब क्या करेंगे, इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, तो माइनस टी की पावर 50 रहने देते हैं। a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना फॉर्मूला। a क्यू a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो वही चीज़ लगाने वाले हैं हम लोग। क्या करेंगे, 1 का क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस टी की पावर 6 माइनस 3ab 3t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया, ये dt है। तो उस फॉर्मूला को हटा देते हैं, क्या है, इस फॉर्मूला को रिमूव कर देते हैं, हटा दिए। समझ में आया। अब इस t की पावर 5, इसको भी ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस इंटू, देखिए t की पावर 50 इंटू 1, t की पावर 50 हो जाएगा, 50 और 6 56, t की पावर 56। अब देखिए 3t स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर, तो माइनस 3t की पावर 52 हो गया, है ना, t की पावर 52 हो गया, ये भी ब्रैकेट ओपन होगा। अब देखिए माइनस प्लस 3t की पावर 4 और 50 है, तो क्या होगा, प्लस 3t की पावर 54, और ये dt है, क्या है, ये dt है। समझ में आया। अब तो सिंपल है, अब तो इंडिकेट कर लीजिए ना, माइनस क्या हो जाएगा, ये t की पावर 51 अपॉन 51 माइनस t की पावर 57 अपॉन 57 माइनस 3t की पावर 53 अपॉन 53 प्लस 3 की पावर 3 इंटू टी की पावर 55 अपॉन 55 प्लस सी, क्या हो गया, प्लस सी। ऐसे कैसे, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है। अब t की जगह क्या रख देना है, cos x, तो अरेंज करते हैं। सबसे ये माइनस आएगा तो आएगा cos की पावर कितना होगा, cos x की पावर 57 डिवाइड बाई 57, इस माइनस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। 57 के बाद क्या आएगा, 55 आएगा, माइनस 3 बाय 55 cos x की पावर 55, 55 के बाद कितना आएगा, 53 प्लस 3 बाय 53 cos x की पावर 53, उसके बाद ये माइनस t की पावर 11 माइनस 1 बाय 51 cos x की पावर 51 प्लस c। इस तरह से सॉल्व किया जाता है। बाइनोमियल तो लगाना ही पड़ेगा इसमें, आपको क्या है, बाइनोमियल आपको लगाना पड़ेगा। समझ में आया। जिसकी पावर इवन हो उसी को t मान लीजिए, बाकी दूसरे टर्म को उसी के टर्म में लाने को। देखिए हमने cos को t माना, तो साइन को भी सोचा cos के टर्म में आएगा, तो हमने cos साइन की पावर 6 को भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर की पावर क्यूब लिख दिया, तब जाके सॉल्व होता है, ऐसे नहीं है।
क्या है, ऐसे नहीं। अब देखिए ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दोनों की पावर इवन है। जब दोनों की पावर इवन होता है तो हमने क्या बोला, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। इसको हो गया होगा तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आसान था, हार्ड नहीं। चलिए देखिए अब क्या है, सेकेंड नंबर बोल रहा है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस की पावर 4x dx। हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर आसान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, दूसरा क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x dx। देखिए किसी भी एक को यदि आप t मानते हो, इसको t मान लीजिए, ज़्यादा पावर लग रहा है, तो साइन x dx आएगा, तो एक साइन x निकल जाएगा, बचेगा अकेला साइन x। और फिर साइन x को कॉस में बदलने के लिए हमें स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा। साइन x की जगह क्या लगेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, रूट वाला टर्म आ जाएगा तो और दिमाग खराब, तो रूट वाला टर्म नहीं आना चाहिए। इसीलिए जब इवन होता है ना दोनों की टर्म, जब दोनों की पावर या डिग्री इवन हो तो हम कुछ नहीं एज्यूम करते हैं, कुछ और सोचते हैं। क्या सोचते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। कैसे सोचते हैं, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला में क्या है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर है ना, तो हमने इसको लिखा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कोई कस्ट और dx dx है ही। ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है ना। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर, है ना। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये मिल गया अपने को 1/4 साइन स्क्वायर 2x। ये साइन 2x था, ये साइन 2x का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, कोई कस्ट। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, यहाँ dx है। यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला। अब बताइए फिर से, ये 1/8 आ जाएगा ना बाहर, 1/8, ये 2 ले लें बाहर, 1/8 साइन स्क्वायर एक्स। ओहो नहीं, क्या है, साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर 2x, ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर 2x इंटू 1 प्लस कॉस 2x dx, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, 1/8 इंटीग्रल क्या बचेगा, देखिए तो साइन स्क्वायर 2x dx, साइन स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x। अब तो बन गया, क्या बन गया, अब तो सेपरेट कर लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर 2x को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन आपको हमने बता रखा है कैसे। देखिए 1/8 है, अलग अलग कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना होगा, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस 2x dx करना होगा। दोनों को अलग अलग कर दिया, कैसे होगा, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन सर अब तो निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा करवाया हुआ हमने साइन स्क्वायर एक्स को। 1/8 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं, हमने भी हार मान लिया। तो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 4x/2 कर ले, इसका तो इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। 1 माइनस कॉस 4x/2 वही है ना साइन स्क्वायर 2x dx, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। अब प्लस इंटीग्रेशन, देखिए इसको यदि साइन 2x को t मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव वहाँ दिया हुआ है ना, बाजू में इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन x को 2 माना, साइन 2x को 2 माना, साइन 2x को 2 मानोगे आप तो ऐसा ही जाएगा ना। साइन 2x को 2 माना तो देखिए ये हो जाएगा t स्क्वायर और dt हो जाएगा ये, तो t की पावर, देखिए साइन 2x को t माना, लेट साइन 2x इज इक्वल टू, टी तो कहीं माने नहीं थे ना, t मानेंगे तो क्या आएगा, cos 2x
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, टू डी टी बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर डी टी, है ना, 1/2, वही एक की पावर ऑड है एक की पावर इवन है, तो वही पैटर्न लगाया। और यहाँ 1/8 ब्रैकेट बंद 1/2 टी 1/2 एक्स माइनस 1/2 कॉस 4x का इंटीग्रेशन होता है साइन 4x, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस 1/2 टी की पावर 3/3 अब प्लस सी, टी की जगह क्या रख देना है साइन 2x dx, साइन 2x, टी की जगह क्या रख देना है साइन 2x, आंसर आ जाएगा। टी की जगह क्या रख दे बेटा, देखिए टी एस का डी टी, तो टी की पावर 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/6 साइन 3 2x, ये प्लस सी कर दीजिए आंसर। 1/8 मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आया। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। जब हमें इवन पावर हो दोनों के, कॉस के भी और साइन के भी, तो यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, कोई चॉइस नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही बता रखा है, बच्चों का खेल है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को बता दिया है अलग से, साइन क्यूब एक्स का अलग होगा, कॉस क्यूब एक्स का अलग होगा, इस तरह से सॉल्व करना हमने बता रखा है। लास्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर ये वाला, जल्दी कीजिए। ट्रिगो के फॉर्मूला आपको आना चाहिए उलटफेर करने के लिए, तभी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। कितना ट्रिगो का उलटफेर हुआ है, 1 है उलटफेर, प्लस दे देते तो काम तमाम हो जाता, माइनस साइन है तो माइनस आएगा, है ना। चलिए ये हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन में है, देखिए पावर है साइन और कॉस पे, लेकिन निगेटिव है। बोलोगे सर कहाँ निगेटिव है, तो जो सब चीज़ टर्म है ना साइन और कॉस वाला, नीचे में ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा ना। अब बताइए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पहले लिख लेता हूँ मैं इधर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपने को लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन, एक मिनट, ऐसा लिखा हुआ है जो, अच्छा जो लिखा हुआ है जैसा वैसा लिख देते हैं, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस 7x dx, कॉस की पावर 7x dx, है ना। ये क्या लिखा हुआ है और कैसे जाएगा वो देखते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है और कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन x की पावर क्या लिखा हुआ है -1/2, और कॉस x की पावर क्या लिखा हुआ है -7/2 dx, है ना। m और n मिल गया, देखिए m प्लस n निकालिए, m प्लस n कितना, -1/2 -7/2 -4, इवन, वो भी कैसा, निगेटिव। जब m प्लस n का मान इवन नंबर में हो, निगेटिव, इवन निगेटिव इंटीजर हो, निगेटिव इवन इंटीजर हो, तो क्या बोला था, पुट 10x इज इक्वल टू टी, ये बोला था ना, पुट 10x इज इक्वल टू टी। कैसे होगा वो देख लेते। देखिए 10x के टर्म में हमें लाना पड़ेगा सब कुछ। अरे सिर्फ ये मार्कर आ रहा है, ब्लैक मार्कर आ ही नहीं रहा है। देखिए ये लिखा हुआ है dx अपॉन अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस की पावर 7x, यही लिखा हुआ है ना सर जी। हम इसको पहले 10 के टर्म में बदलते हैं, तब 10 की जगह लिख देंगे। एक काम करते हैं, इसको 10 में लाने के लिए क्या करूँगा, अंडर रूट कॉस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ। अंडर रूट कॉस एक्स से डिवाइड किया तो अंडर रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। तो देखिए अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी क्या होता है, अंडर रूट ए अपॉन बी हो जाता है। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना हो जाएगा, 10x, इंटीग्रेशन dx है यहाँ, और यहाँ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10x, और ये भी अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में जैसे जाएगा कॉस की पावर 7x इंटू कॉस की पावर 1x, कॉस की पावर 8x हो जाएगा, कॉस की पावर 8x। कॉस की पावर 8x है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, कॉस 4x हो जाएगा। 4x जैसे ही हो गया सर जी, तो अपने को क्या मिलेगा, देखिए तो dx अंडर रूट 10x, और यहाँ हो गया कॉस की पावर 4x
एक इंटीग्रेशन हम करेंगे अंडर रूट 10x का, सिर्फ अंडर रूट कॉट एक्स का, फिर दोनों को ऐड करेंगे अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स का, वो भी सीखेंगे, ठीक है ना। बहुत है अभी। डी कॉस की पावर 4 हो जाएगा सेक की पावर 4x dx डिवाइड बाय अंडर रूट 10x, कोई दिक्कत, अंडर रूट 10x हो गया, कोई दिक्कत। कॉस की पावर 4 है, ऊपर गया तो सेक की पावर 4x हो जाएगा, है ना, ऊपर गया तो सेक की पावर 4x। अब मान लेते हैं क्या बोला था, 10x को मान लीजिए t, तो 10x को जब मानेंगे t, लेट 10x इज इक्वल टू टी मानेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पावर में 4 गो है, 2 निकाल के dx को दे दे, सेक की पावर 4 है तो 2 सेक की पावर 2 dx को दे दिया, बचेगा सेक की पावर 4, सेक की पावर 4 का तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा डी टी डिवाइड बाय अंडर रूट टी, कोई दिक्कत नहीं। फिर से क्या आ गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कैसे लिख दिया सर जी, तो देखिए हमने क्या बोला, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को दे दीजिए, वो डी टी हो जाएगा, एक सेक स्क्वायर एक्स तो बचेगा ना, एक सेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या ले सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10 में लाना पड़ेगा ना, तब तो 10 की जगह टी रखेंगे। तो ये अपना काम अभी आधा सॉल्व हुआ है, क्या हुआ है, 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई रूट टी डी टी। अब तो ईजी है, अब तो ईजी है, इसको लिख लीजिए पहले, यहाँ तक दिख रहा है नहीं आपको, और थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये इसके बदले में क्या लिखेंगे यहाँ, इंटीग्रल 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट टी डी टी, ये बचा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो लिख लीजिए जल्दी 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 जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे, थर्ड फॉर्म जो बताया था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। निगेटिव इवन इंटीजर हो तो 10x इज इक्वल टू टी रखते हैं और उसको कोशिश करना है 10x में बदलने के लिए, तो कोशिश किया 10x में बदलने के लिए sin x अपॉन cos x होता है, तो हो जाएगा 10x और सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाता है 10 स्क्वायर एक्स का dx की जगह रख देंगे dt, ठीक है ना। अब तो सिंपल, देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा सर, देखिए 1 अपॉन रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी डी टी, ये क्या लिखा हुआ है, टी की पावर -1/2 प्लस, ये देखिए तो टी की पावर कितना लिखा हुआ है 3/2 डी टी, यही ना। 2 में से 1/2 घटेगा तो कितना आएगा, 4 -1/2 3/2 आएगा, टी की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस सी, देखिए क्या है, रूट टी 2 पर जाएगा तो 2 रूट टी प्लस टी की पावर 5/2 और यह हो जाएगा 2/5, क्या हो जाएगा 2/5 अब प्लस सी, टी की जगह क्या रख देना है 10x, रूट अंडर 10x प्लस 2/5 10x की पावर 5/2 अब प्लस सी, 10x की पावर 5/2 अब प्लस सी इज द आंसर। दिख रहा है आपको, चलिए दिख रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तो इंट्रो ही चल रहा है, फिर से लौट के आएगा अपना वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अभी तो इंट्रो चल रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।